सुप्रीम कोर्ट का आईजी पंजाब को इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 24 घंटे में एफआईआर दर्ज ना हुई तो असखुद नोटिस लेंगे, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। आप बताएं एफआईआर क्यों दाखिल नहीं हुई? सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। इमरान खान पर हमले की एफआईआर में और कितना वक्त लगेगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया है। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जानिब बढ़ते हैं। मोहसिन बताएगा क्या अहकाम जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? पाकिस्तान की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इस मामले से मुतालिक अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। उन्होंने ये इस्तफसार किया आईजी पंजाब से कि बताया जाए कि अभी तक 90 घंटे गुजर चुके हैं और एफआईआर का जो अंदराज है वो क्यों नहीं हो सका। एफआईआर का अंदराज ना होने की वजह से जो शवाहिद हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। एफआईआर का जो अंदराज है उसे यकीनी बनाया जाए और जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें हैं वो की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर एफआईआर के अंदराज में कोई मदाखलत करे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आइन और कानून के मुताबिक अपना हुक्म जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले को सुन रहा था और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा रोस्टरम पर आए और उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मौक्कल पर हमला हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि जब वक्त मांगा गया तौहीन अदालत में जवाब जमा कराने के लिए तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपकी जो वक्त मांगने की जो वजह है वो दुरुस्त है और आपको मजीद वक्त दे देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जवाब जमा करवाने के लिए तौहीन अदालत के मामले पर मजीद वक्त दिया गया। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो वज़ीराबाद में हमला हुआ उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अहम अहकामात दिए हैं और आईजी पंजाब और सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनसे इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब की गई है और ये कहा गया है कि अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो फिर अदालत को आगाह किया जाए। अदालत इस मामले पर सो मोटो एक्शन लेगी। बताया जाए कि इतना ज़्यादा वक्त गुजर गया है और अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है एफआईआर वो दर्ज क्यों नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज होने वाली समाअत के मौके पर आईजी पंजाब को भी रोस्टरम पर बुलाया और वो वीडियो लिंक लाहौर रजिस्ट्री से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनको अहकामात दिए गए हैं अदालत की जानिब से कि आप जब तक ओहदे पर हैं बगैर किसी दबाव के अपना काम करें और आइन और कानून के मुताबिक आप अपना काम करते रहें और अगर किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस होती है तो इस सिलसिले में अदालत को आगाह किया जाए। ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, कहिएगा आज चीफ जस्टिस साहब ने रोस्टरम पर बुला लिया, वीडियो लिंक के जरिए आईजी पंजाब उसमें शरीक हुए और सख्त हिदायत जारी की गई, अहकाम जारी किए गए हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। तो इसके बाद अब लगता है कि एफआईआर अब फाइनली दर्ज हो जाएगी? जी देखिए, अब जिस तरह के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि 90 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और मुल्क का एक इतना बड़ा मुल्क में एक वाकया हुआ है और उसकी एफआईआर अब तक दर्ज ना होना जो अदालत उज़्मा होती है ये एक आम आदमी के जो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ये ज़ामिन होती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। और जो आइन में और कानून में जो फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़ाहिर है अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब रुजू भी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अब नोटिस लिया है और बल्कि ये डेडलाइन दी है कि अगर ये 24 घंटे के अंदर ये दर्ज नहीं होती एफआईआर तो उसमें फिर ये आज खुद नोटिस लेना पड़ेगा। अदालत ने देखना है आइन को और कानून को, क्योंकि एक इतना बड़ा वाकया हो चुका है और उस वाकये में अभी तफ्तीश शुरू होना तो दूर की बात है, उसमें अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही नहीं हुई तो उसमें मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत ये कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इस पे कमीशन बनाया जाए, इस मामले की तहकीकात जो है वो बड़ा अदालती कमीशन करे, फुल कोर्ट इस पे बैठे, तो जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई और इसमें एक तदाई तफ्तीश होना तो बहुत दूर की बात है, इसमें इवन अभी मेडिको लीगल रिपोर्ट्स का इशू है वो सामने नहीं आ सकी, तो ये मामला जहां एक जानिब बुनियादी हकूक का मामला है, दूसरी जानिब बहुत से लोग इस पे सियासत भी खेल रहे हैं, हुकूमत से हो या अपोजिशन की जानिब से हो, तो ऐसे में जो एक क्याओस की सी सिचुएशन है, तो ऐसे में अदालत उज़्मा के जो आज के ना सिर्फ रिमार्क्स बल्कि जो ऑर्डर्स हैं
ये बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं और अब यकीनन आने वाले चंद घंटों में ये एफआईआर दर्ज होगी। उसकी रीजन ये है कि अदालत उज़्मा के हुक्म आने के बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है उसकी एफआईआर। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो एफआईआर के जो कंटेंट्स है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उससे पीछे हटने के लिए तैयार ही नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इतना एफआईआर के इंदराज में जो डिले हुआ है उसकी रीजन ये है कि जो नाम उस एफआईआर में शामिल किए गए हैं। तो अब देखना ये है कि उस दरख्वास्त की रोशनी में जो एफआईआर दर्ज होगी क्या वो नाम शामिल किए जाते हैं या नहीं किए जाते। अदालत उज़्मा का हुक्म आ चुका है, केस बहुत बड़ा है, मामला बहुत बड़ा है और इसमें ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह के हुकूमत ने भी एक दरख्वास्त कर रखी है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को, उस पर उन्होंने फुल कोर्ट बनाना है, तो उसमें ये तमाम चीजें तो तभी होंगी जब कोई एफआईआर दर्ज होगी। तफ्तीश जो है बुनियादी तौर पे वो तो और यही कहा गया आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि जब तफ्तीश में इतना वक्त लगेगा, मुकदमा दर्ज होने में इतना वक्त लगेगा, तफ्तीश उतनी देर से शुरू होगी और शवाहिद जो है वो खत्म हो जाएंगे इतनी देर में। जी, इसमें तो शवाहिद देखिए, इसमें शवाहिद को तो नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें तो शवाहिद को इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है कि जो तफ्तीश में बुनियादी चीजें जो होती हैं और उसमें जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जिसकी बुनियाद पे आगे केस चलना है सारा, वो ही इस वक्त जिस तरह से उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, जिस तरह से उस पे अबहम पैदा कर दिया गया है कि वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो है कहां पर, वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार कहां पर हुई, वो तैयार किसने की है। तो उसमें ये भी बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है और खुसूसन अगर हम हुक्मरान जमात की बात करें, उनके जितने भी रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हम उनके सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें, वहां पर भी एक ही चीज़ लिख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल से जो रिपोर्ट है वो तैयार होनी चाहिए थी, जबकि जो मेडिकल है वो शौकत खानम से करवाया गया। देखिए, कानून भी यही कहता है कि ये सरकारी अस्पताल से तैयार होनी थी और उसमें तो यहाँ तक अबहम चीजों में पाया जाता है कि इवन अगर शौकत खानम हॉस्पिटल में जाके भी सरकारी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अगर कोई इसमें कोई अपना इनपुट दिया है या नहीं दिया गया, वो रिपोर्ट कहाँ है, वो चीज सामने नहीं आ सकी अभी तक। वो जो शहीद होने वाला जो शख्स है, जांबाक होने वाला शख्स है, उसका पोस्टमार्टम जो है वो कहाँ है, तो वो तमाम चीजें इनकी बुनियाद पर तो आगे की तफ्तीश चलनी थी। और इतना बड़ा इशू है, मुल्क के एक बड़े इदारे के अहम अफसर पर इल्जाम लगा दिया गया, मुल्क के जो हुकूमत के सरबराह पर इल्जाम लगा दिया गया, वजीर दाखिला पर इल्जाम लगा दिया गया, मुल्क में क्योस की सी सिचुएशन पैदा कर दी गई और ये तमाम चीजें जुड़ी थी इस केस के मेरिट्स के साथ। इस केस के जब मेरिट्स पे जब बात होनी है, तफ्तीश होनी है, तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होना है। लेकिन इस केस में तफ्तीश तो दूर की बात, जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी और उस एफआईआर दर्ज ना होने की बहुत सी रीजन है। ये सख्त नोटिस लिया गया अदालत की जानिब से। दिल बड़ाई आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन इजाज आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत, मुल्क में आईन और कानून के इन्हराफ की राह रोकने के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा किया गया है। हमें इल्ज़ामात, हिरासगी, बिलाजवाज़ गिरफ्तारी जैसे हथकंडों का सामना है। इमरान खान की जानिब से ख़त में ये तहरीर किया गया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ख़त लिखा गया है और उन्होंने लिखा है कि मुल्क में आइन और कानून के इन्हराफ की राह रोकने के लिए इकदामात उठाए जाएँ। इमरान खान की जानिब से ये मुतालबा किया गया है इस ख़त में, जो कि उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तहरीर किया है। और उस ख़त में इमरान खान लिखते हैं कि हमें इल्ज़ामात, हिरासगी, बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों जैसे हथकंडों का सामना है और ऐसे में इकदामात उठाए जाएँ। इमरान खान की जानिब से ये मुतालबा किया गया है उस ख़त में, जो कि उन्होंने तहरीर किया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी बताएगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो सदर मुमलिकत को ख़त तहरीर किया गया है उसमें मज़ीद क्या मुतालबात किए गए हैं? आज बिल्कुल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ये ख़त तहरीर किया गया और ये वज़ीराबाद वाक़या के तनाजुर में ये ख़त जो है तहरीर करते हुए सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने आइनी कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो मुल्क में आइन और कानून के इन्हराफ की राह रोकने के लिए इकदामात उठाए जाए और जो आइन और कानून है उसकी सुपरमेसी को, बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। इस ख़त में कहा गया है कि शहरियों के बुनियादी आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का जो है एहतमाम किया जाए और जब से
तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया है। कौम हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल पर खड़ी है। इमरान खान का कहना है कि हमें झूठे इल्ज़ामात, हरास की और बिलाचवाज गिरफ्तारियों की और ज़ेर हिरासत तशद्दुद जैसे वाक़यात का सामना है। वज़ीर दाखिला उनको बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से उनको धमकियाँ दी गई हैं और गुज़श्ता हफ्ते जो है उनके हकीकी आज़ादी मार्च पर वज़ीराबाद में हमला भी किया गया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जान को बचाया है। उन्होंने कहा है कि बतौर सरबराह रियासत और दस्तूर के आर्टिकल 243(2) के तहत जो है वो सुप्रीम कमांडर की हैसियत से किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सदर मुमलिकत का नाम लागत आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश का मामला है। ये तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। ज़रा के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का रात का अहम इजलास हुआ। परवेज खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कयानी के वारंट के लिए जो है वो दिए गए हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर्स, एफसी और विफाकी पुलिस का गश्त पर मामूर किया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रोड बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को मार्च की इजाजत न देने की इंतजामिया की नई दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करते हुए 11 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई रहनुमा अली नवाज आवान और जिला इंतजामिया की नई दरख्वास्त को यकजा करके समाअत की। तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की कि इस्लामाबाद में जलसे और धरने का एनओसी जारी करने के अहकाम जारी किए जाएं। इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना था कि पीटीआई ने दरख्वास्त में जलसे के लिए 3 से 5 नवंबर तक का वक्त मांगा था। तारीख गुजर चुकी और पीटीआई की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि हुक्मरानों के फैसलों में भी खौफ नजर आने लगा। इनके भागने का वक्त करीब आ रहा है। मुल्क में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौम अब एक तरफ खड़ी हो गई, फैसला अब रियासत ने करना है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। का जितना जितना खौफ बढ़ता जा रहा है ना, उसी के साथ साथ इनके जो फैसले हैं उसमें भी वो खौफ नजर आना शुरू हो गया। एयरपोर्ट की खास तौर पे सिक्योरिटी इसलिए करना चाहते हैं कि इनके भागने का वक्त करीब आ रहा है, तो एयरपोर्ट की तो उनको दस्तरस चाहिए होगी ना बेचारों को। तो थोड़ा जो है ना इनके ऊपर ज़्यादा हाथ हल्का ज़रा सा रखा करें। वक्त इनका ख़त्म होने वाला है। कौम एक तरफ खड़ी हो गई है। फैसला अब रियासत ने करना है कि क्या कौम जो हमेशा रियासत के साथ खड़ी होती रही है, क्या रियासत आज कौम के साथ खड़ी होगी। और अब आपको बताएं कि इमरान खान की जानिब से दोबारा लॉन्ग मार्च के ऐलान पर इस्लामाबाद में पीटीआई की जानिब से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। तो सिक्योरिटी की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताएगा कि क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद? जी बिल्कुल, इस वक्त रेड जोन के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कंटेनर जो हैं अभी भी रिटेन्ड हैं और पुलिस की जो है भारी नफरी जो है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर देखने में नज़र आ रही है। इसके साथ साथ कल हमने देखा कि इमरान खान की जानिब से बताया गया कि लॉन्ग मार्च को वहीं से रिज्यूम किया जाएगा जहाँ से वो इख्तिताम पजीर हुआ था। तो उसके बाद जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का कल रात इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि जो भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स होंगे। जो इजाफी नफरी बुलाई गई थी वो जो वापस भेजने की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसको वहीं पर रिटेन करेंगे, उनको रोक लिया गया। उसके साथ साथ हमने देखा कि कंटेनर्स और भाई नफरी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो लोकल लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से बताया गया कि 12 को तरनोल और फैज़ाबाद, ये 3 वो मेजर स्टॉप्स हैं जो वो अपने प्रोटेस्ट के लिए ब्लॉक करेंगे। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बताया कि जी किसी भी किस्म की शरपसंद अनासर को अलाउ नहीं किया जाएगा कि शहर के अमन व अमान की सूरत हाल को जो है वो सैबोटेज किया जाए। और जो स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है उससे जो मुसाफिरों की आमदोरफ्त है उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने दिया जाएगा। पूरे इंतजाम किए जाएंगे उसको इंश्योर करने के लिए कि किसी भी किस्म की मुश्किलात मुसाफिरों को, इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के मुसाफिरों को बिल्कुल फेस ना हो। आपने सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के FIA में तलबी का ये मामला है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की समाअत से मौजूद कर ली है। आपको बताएं कि जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में FIA में तलबी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसकी समाअत आज होना थी। तहम जज की माज़रत के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा।
और अब आपको बताएं कि घोटकी के इलाके कच्चे में शहीद होने वाले पुलिस अफसरान और जवानों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा 100 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा रोंती थाने के SHO असगर अवान की मुद्दत में दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में 30 नामजद और 70 नामालूम मुल्जिमान शामिल हैं। पंजाब के अंधड़ गैंग के सरगना जानू अंधड़, राहबशर, सोमुशर, रानूशर और दीगर के नाम भी शामिल किए गए हैं। मुकदमे में शामिल कई मुल्जिमान के सर की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा दी गई है।